क्या सच में कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने एक ही रात में बना दिया हो? क्या पत्थर की विशाल चट्टानों को ऊपर से नीचे काटकर एक पूरा मंदिर तराशना संभव है बिना आधुनिक मशीनों के? और क्या उस मंदिर में आज भी कोई अनसुनी ऊर्जा, कोई रहस्य छिपा हुआ है? आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे अद्भुत स्थल पर जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है और आस्था बोलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। भारत के महाराष्ट्र में स्थित एलोरा केव्स एक ऐसी जगह जहां इतिहास, कला और आध्यात्मिकता एक साथ जीवित है। इन्हीं गुफाओं के बीच स्थित है एक रहस्यमयी मंदिर, रामेश्वर टेम्पल एलोरा, जिसे कई लोग रणेश्वर मंदिर भी कहते हैं। 4 अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब ना मशीनें थीं, ना आधुनिक तकनीक, तब इस तरह की जटिल और सुंदर संरचना कैसे बनाई गई होगी? पत्थरों को इस तरह तराशा गया है जैसे वो मोम हो, और हर दीवार पर उकेरी गई मूर्तियां मानो जीवित हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां और लोक विश्वास हैं जो पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। आज हम जो सुनेंगे उसमें इतिहास भी होगा और लोक कथाएं भी, इसलिए इसे एक रहस्यपूर्ण यात्रा की तरह महसूस कीजिए। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी साधारण कारीगर ने नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों के मार्गदर्शन में हुआ। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार एक राजा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन काम इतना विशाल था कि वर्षों में भी पूरा होना मुश्किल था। तभी एक तपस्वी ने वचन दिया, अगर श्रद्धा सच्ची है तो यह मंदिर एक ही रात में बन जाएगा। और कहा जाता है कि अगली सुबह जब लोग जागे तो उनके सामने यह अद्भुत मंदिर खड़ा था। क्या यह सच है या यह सिर्फ आस्था और कल्पना की कहानी है? इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ऐसी कथाएं इस स्थान की रहस्यमयता को और भी गहरा बना देती है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप उस मंदिर के भीतर खड़े हैं। चारों तरफ पत्थरों में उकेरी गई देवताओं की आकृतियां, और हर कोना जैसे कुछ कह रहा हो। एक अजीब सी शांति, लेकिन साथ ही एक अनकहा रहस्य। यहां की नक्काशी इतनी बारीक है कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। हर स्तंभ, हर मूर्ति जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। और यही वो क्षण है जहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ इंसानी मेहनत का परिणाम है, या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति भी थी जिसे हम समझ नहीं पाए? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर में रात के समय अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति अब भी यहां मौजूद हो। क्या यह सच है या यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है, लेकिन लोक कथाएं इसे एक दिव्य चमत्कार के रूप में देखती हैं। दोनों के बीच की यह दूरी ही इस जगह को खास बनाती है। शायद यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि इंसान जब पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कुछ करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। और कभी-कभी हम जिन चीजों को चमत्कार कहते हैं, वो दरअसल हमारे अपने विश्वास की शक्ति होती है। दोस्तों, याद रखिए, आज की इस कहानी में कुछ बातें ऐतिहासिक हैं और कुछ लोक कथाओं पर आधारित हैं, इसलिए इसे एक अनुभव की तरह महसूस कीजिए, न कि पूरी तरह प्रमाणित सत्य के रूप में। अब अंत में मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस रहस्यमयी मंदिर के भीतर जाकर उसके रहस्यों को महसूस करना चाहेंगे, या सिर्फ उसकी कहानी सुनकर ही संतुष्ट रहेंगे?
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और रहस्य, एक और कहानी। तब तक जिज्ञासु रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए कथा तरुवर के साथ।